वेलकम बैक लवलीज। तो ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी होने वाली है और इसके एपिसोड 1 में हम देखते हैं सौरन फ़ोन में कुछ देखते हुए अपने हाथों को नॉन स्टॉप चलाता है। दूसरी और दो लड़के कुछ बना रहे होते हैं। तो एक लड़का उनसे आकर कहता है, भाई क्या बना रहे हो? तो चैम्प कहता है, मैं स्टिर फ्राइड बेसिल और करी बना रहा हूँ। ताई और सौरन खाना चाहते थे। तो क्यूट सा लड़का कहता है, भाई क्या मैं हेल्प करूँ? ताई कहता है, रहने दो, जाकर देखो सौन कहाँ है, पता नहीं कहाँ सो गया वो। हमारा काम यहाँ का पूरा हो ही चुका है। जुन सॉन को ढूंढने जाता है और वो सॉन को कुछ करते हुए देखकर चुपके से छिपकर उसे देखकर हंसता है। सॉन को देखकर उसमें भी कुछ भावनाएं जाग जाती हैं। तो वो कहता है, ये क्या है? सॉरन पीछे देखता है। जुन जल्दी से छिपकर कहता है, कहीं उसने मुझे देख तो नहीं लिया ना। जुन फिर सॉरन की ओर ही देखता है पर वो वहाँ नहीं होता। जुन पीछे मुड़ता है। सामने सॉरन को देखकर वो शॉक हो जाता है। सॉरन उसे आंखों से इशारा करता है, तुम कर क्या रहे हो? जुन दौड़ने लगता है पर सॉरन उसे पकड़कर कहता है, कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मेरे साथ रहकर देखना नहीं चाहते? जुन कहता है, नहीं हिया, आप ही करो ये सब कुछ। सॉरन उसके नीचे देखता है। उतने हार्ड हो फिर भी जिद कर रहे हो। मैंने सुना तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ ट्राई नहीं करना चाहते तुम? सॉरन उसे पकड़कर लेकर जाता है। जुन कहता है, किसी को इस बारे में बताना मत। सॉरन कहता है, क्या मैं दूसरों को ऐसा कुछ बताऊंगा? जल्दी करो अब। वो फ़ोन देखने लगते हैं पर सॉरन उठता है तो जुन पूछता है कि अब क्या बात है? सॉरन अपनी पैंट उतारने लग जाता है। जुन कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? सॉरन कहता है, क्या तुम पैंट नहीं उतारने वाले? जुन भी पैंट उतारने लगता है और कहता है कि कोई आसपास तो नहीं है ना? सॉरन कहता है, नहीं है, मेरे पास बैठो। जुन कहता है, मुझे सब करना आता है। सॉरन कहता है, मैं करता हूँ ना, अब चिल्लाओ मत, सबको बताना है क्या? सॉरन जुन की हेल्प करता है और उसे टच करता है। सॉरन कहता है, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मूड अच्छा हो जाएगा इससे। सॉरन जुन को किस करता है। उसके 2 साल बाद जुन ऑफिस में जाते हुए फ़ोन पर बात करता है और कहता है कि मैं पहुंच गया हूं, बस अभी ऑफिस में आता हूं। दूसरी ओर ताई स्टाइलिश सी कार में आता है। उसके साथ एक और लड़का भी होता है। ऑफिस का एक लड़का नए स्टाफ को बताता है, यहाँ से हम सामान भेजते हैं, काम 9 बजे से शुरू होगा। जुन आकर उसे कहता है कि पी पुत। पुत जुन के गले लग जाता है और कहता है, इंटर्नशिप के लिए आए हो? जुन कहता है, हाँ। पुत उसे दूसरों से मिलवाता है। एक लड़की कहती है, मेरा नाम आय है, और एक लड़का कहता है, मेरा नाम पी है। जुन उन्हें अपना नाम बताता है। वो कहते हैं, पहले ऐसा नाम नहीं सुना। जुन कहता है, चाइनीज़ में इसका मतलब हैंडसम है। तभी विन आकर उसे हक करता है। सभी ताई को हेल्प करते हैं। ताई कहता है, सब काम के लिए तैयार हो? पी कहता है, वाइस प्रेसिडेंट खुद हमारा स्वागत करने आए हैं। ताई कहता है, नहीं, मैं भी तुम लोग जैसा ही हूँ। ये तुम्हारे एक्सेस कार्ड्स हैं, काम पर साथ लेकर आना है तुम्हें हर रोज़। तभी पैनी वहाँ आती है। पुत उन्हें आईडी कार्ड देता है। पुत उसे बताता है कि ये इंटर्न्स हैं। पैनी जाती है काम करने के लिए। आई कहती है, पी पैनी बहुत ही सुंदर है। पुत कहता है, वो कंपनी की स्टार है और वो टफ वन है। पी जुन, वो स्ट्रिक्ट है, उससे पंगा मत लेना। सभी पुत के साथ कंपनी देखने जाते हैं। जुन पैनी की ओर देखती है। ताई को कॉल आती है। चैम्प कहता है, मैं कॉफ़ी शॉप में हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए? ताई कहता है, जो पहले लाती हो। चैम्प कहता है, स्नैक्स? ताई कहता है, नहीं, मैं चावल लेकर आया हूँ और सारा कुछ पोर्क भी। चैम्प कहता है, ठीक है, मैं अभी आ जाता हूँ। चैम्प कॉफ़ी ऑर्डर करता है। छोटा सा लड़का कहता है, 2 कप पीने वाले हो? चैम्प कहता है, एक दोस्त के लिए है। तो एक बच्ची कहती है कि सच में सिर्फ दोस्त ही हो ना? चैम्प कहता है, बीना हेल्प कर रही हो काम में? बीना कहती है, अंकल जी हाँ। चैम्प कहता है, मुझे भाई कहो, अंकल कहने से मैं ओल्ड लगता हूँ ना? चैम्प कॉफ़ी लाकर ताई को देता है और कहता है कि इतनी गर्मी है फिर भी तुम गर्म कॉफ़ी क्यों पीते हो? ताई कहता है, मुझे पसंद है। चैम्प कहता है, मेरा पोर्क और चावल कहाँ है? ताई कहता है, ये रहे, अच्छे हैं ना? चैम्प लेने लगता है। ताई कहता है, रुको, अगर कुछ चाहिए तो प्यार से मांगो। चैम्प कहता है, मुझे भूख लगी है, मजाक छोड़ो भी अब। ताई कहता है, तो खाना नहीं मिलेगा तुम्हें? तो चैम्प प्यार से कहता है कि पीता है, प्लीज़ मुझे पोर्क दे दो ना। ताई प्यार से उसकी ओर देखता है और उसे टीज करता है। ताई कहता है, पहले मैं खा लूँ। वो साथ में खाने लगते हैं जिसके उनके लिप्स पास आ जाते हैं। चैम्प पीछे हटकर कहता है, तुम बुरे हो। ताई कहता है, मज़ा आता है तुम्हें टीज करने में। दूसरी ओर जुन पुत से पूछता है, वो कितने टाइम से यहाँ पर काम कर रहा है? पुत कहता है, 2 साल हो गए मुझे। तुम किस डिपार्टमेंट में हो? जुन कहता है, लेने देने के। पुत कहता है, अच्छा है, जेम्स को मक्खन लगाना, वो तुम्हें यहाँ पर पक्का काम मिल जाएगा। जुन कहता है, पीता है कहाँ है? पुत कहता है, वो एयरपोर्ट से अपने दोस्त को लेने गया है। जुन किसी और को मैसेज करता है। पी कहता है, अपनी स्वीट हार्ट से बात कर रहे हो क्या? जुन कहता है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बस बात कर रहे हैं, उसका नाम प्यान रंग है।
पी कहता है फ़ोटो दिखाओ कैसी है। जुन फ़ोटो दिखाता है। पी कहता है क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं। आई कहती है कोई किसी को भी डेट कर सकता है, क्यूट है, मुझे लगा लड़की का नाम है। जुन कहता है पहले मैं गर्ल्स को डेट करता था। तुम लोग रात को कहाँ जा रहे हो। पी कहता है आई को आइस स्केटिंग करते हुए देखने, ये नेशनल टीम में थी। उसके बाद सॉन ऑफिस में आता है। जुन जाते हुए नीचे कुछ देखकर छिपकर उसे देखने लग जाता है। सामने दो लड़के किस कर रहे होते हैं। जुन कहता है ये कौन है, ये तो पी पुत है। पुत किस करते नीचे चला जाता है। जुन उसके पीछे जाने लगता है, तभी पीछे कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। सॉन कहता है ऐसे नहीं देखते, बुरी बात है। जुन कहता है पीपॉन आप कहाँ थे, अचानक से गायब हो गए थे आप तो। सॉन कहता है क्या पी। जुन कहता है हाँ। सॉन कहता है पर पहले तो तुम मुझे हिया कहकर बुलाते थे। जुन कहता है मैं उन्हें हिया कहता हूँ जो मेरे पास होते हैं। सॉन स्माइल करता है। जुन कहता है स्माइल मत करो, बताओ कहाँ गए थे तुम। सॉन कहता है कुछ फैमिली मैटर था, फ़ोन भी गुम गया था तो मैंने कॉल नहीं किया। जुन कहता है बताया कि नहीं, गायब ही हो गए थे तुम ऐसे ही। सॉन कहता है तुम गुस्सा क्यों हो, मैं आ तो गया हूँ ना अब। जुन कहता है उस दिन जो हुआ था, आगे हम 2 साल पहले जो हुआ वो देखते हैं। जुन एक लड़की को किस करता है, वो लड़की जुन की पॉकेट से कुछ निकाल कर छिपा लेती है। तभी सॉन आकर जुन को बुलाता है और उस लड़की को कहता है कि जो वापस करो। वो कहती है क्या मतलब। सॉन कहता है जुन का सामान वापस करो। वो सॉन को सामान देकर चली जाती है। जुन कहता है तुम कर क्या रही हो। सॉन कहता है वो सामान चुराने आई थी, ज़्यादा उतावले हो तो खुद संभालो ये सब कुछ। सॉन उसे वॉशरूम में भेजता है। जुन सब ठीक करने लगता है। सॉन वेट करने के बाद कहता है इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। जुन कहता है सब ठीक ही नहीं हो रहा है। सॉन कहता है मैं देखता हूँ। जुन कहता है रहने दो। सॉन कहता है डोर खोलो। सॉन अंदर जाकर कहता है तुम्हें तो ड्रग दिया गया है। जुन कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। सॉन जुन को लाकर कार में बिठाता है और उसकी पैंट्स उतार देता है। जुन कहता है क्या कर रहे हो तुम। सॉन कहता है हेल्प कर रहा हूँ। जुन कहता है लोग देख लेंगे हमें। सॉन कहता है हेल्प करने दो या इसके फटने का वेट करोगे तुम। जुन कहता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। सॉन कहता है नहीं मैं सब संभाल लूँगा, पर ऐसा किसी और के साथ मत करना कभी। जुन कहता है हाँ, और कौन ऐसे करेगा। सॉन उसे किस करता है। ये सब याद करने के बाद जुन कहता है मैं थैंक्स कहना चाहता था। सॉन कहता है किस लिए। जुन कहता है हेल्प करने के लिए। सॉन उसका चेहरा पकड़कर कहता है कोई बात नहीं, मैं काम पर जाता हूँ अब। दूसरी ओर ताई चैंप को देखता है, वो सो रहा था। ताई उसकी फ़ोटो खींचता है। चैंप का सिर टेबल पर बजने लगता है। ताई उसे बचाता है। चैंप जाग जाता है इस वजह से। ताई कहता है नींद पूरी नहीं हुई थी तो काम से थोड़ा ब्रेक ले लो। चैंप कहता है कि वरीड हो मेरे लिए। ताई कहता है मेरे काम में हेल्प कौन करेगा, ये डर है मुझे, अब जाकर रेस्ट कर लो। वहीं सॉन जुन के आसपास घूमता है। जुन कहता है अगर हेल्प नहीं करने वाले हो तो जाओ यहाँ से। सॉन कहता है किसने कहा मैं हेल्प नहीं करूँगा, पहले ये बटन दबाओ फिर वो वाला, पेपर निकालो। जुन वैसे ही करता है। सॉन उसके पास आकर कहता है तुम्हारे परफ्यूम की स्मेल बहुत ही अच्छी है। जुन कहता है मेरे नेक को ऐसे स्निफ क्यों कर रहे हो, दूर रहो मुझसे। सॉन कहता है जब हेल्प करता हूँ तू मुझे दूर भगाते हो, अगर नहीं करता हूँ तो जाने को कहते हो। जुन कहता है ज़्यादा पास क्यों आते हो तुम। सॉन उसके करीब आकर कहता है पहले तो हम इससे भी ज़्यादा पास आ चुके हैं। जुन कहता है इस बारे में बात मत करो सबके सामने। सॉन कहता है किस बारे में। जुन कहता है उस दिन के बारे में, ऐसे मत करो जैसे तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। सॉन कहता है अच्छे से बात करो, पर जुन नहीं करता। सॉन कहता है सही बोलो वरना मैं तुम्हारे लिप्स पर बाइट कर दूंगा। जुन कहता है ठीक है, इस बारे में बात मत करना, मैं नहीं चाहता किसी को पता चले। सॉन कहता है ठीक है, अपनी लाइन आईडी दो। जुन कहता है क्यों। सॉन कहता है ताकि तुम गुस्सा ना हो पहले की तरह। जुन दिखाता है कि मेरे फ़ोन की तो बैटरी ख़त्म है, मैं नहीं दे रहा। जुन टीज करते हुए भाग जाता है। जुन काम के बाद बाहर आता है। सामने से एक लड़का उसे बुलाता है। जुन कहता है प्यांग कब से आई हो तुम, भूख लगी है क्या। प्यांग कहता है हाँ, और वो कैब में बैठते हैं। सॉन और पी उन्हें देखते हैं। सॉन कहता है वो बच्चा कौन है। पी कहता है प्यांग का जुन का बॉयफ्रेंड है शायद। सॉन कहता है क्या वो लड़के को डेट कर रहा है। जुन और प्यांग रेस्टोरेंट में जाते हैं। प्यांग कहता है जो लड़का ऑफिस के बाहर तुम्हारा वेट कर रहा था वो कौन है, जिसके बाल बंधे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। जुन कहता है सीनियर है, क्या तुम उसे लाइक करते हो। प्यांग कहता है क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। जुन कहता है मेरे सामने दूसरे लड़के के बारे में बात क्यों कर रहे हो तुम, मुझे बुरा लग रहा है। प्यांग कहता है मैं तो मजाक ही कर रहा था। दूसरी ओर जैनी अपने रूम में बैठी होती है। सॉन वहाँ आता है। जैनी कहती है बताया नहीं तुम आने वाले हो वापस। सॉन उसे किस करता है और वो बेड पर साथ में चले जाते हैं। अगले दिन जुन ऑफिस में सोया था। चैंप आकर कहता है जल्दी आ गई, ये लो खाना, ये तुम्हारे फेस पर क्या है। जुन कहता है मिट्टी लगी होगी। वो खाने की बातें कर रहे होते हैं। तभी ताई और सॉन आते हैं। ताई कहता है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, म्यू क्यों बनी हुई है। तभी सॉन ताई का मुंह बंद कर देता है। ताई कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथों से स्मेल आ रही है, तुम जल्दी आ गए थे आज, नहाकर नहीं
आए। चैंप और ताई वहाँ से जाते हैं। सॉन जुन के बालों को छेड़ता है। जुन कहता है क्या कर रहे हो? सॉन कहता है तुम्हारे बाल सॉफ्ट है, डॉग की फर की तरह। जुन कहता है और तुम्हारा मुंह डर्टी है। सॉन कहता है मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हें, और वो पास आकर कहता है वो भी अपने होठों से। जुन जाकर चैंप के पीछे छिपता है। चैंप कहता है सॉन बस करो अब, हमेशा उसे टीसी करते रहते हो। सॉन कहता है इसने शुरू किया पहले मुझसे आंखें फेर कर। सॉन जाता है। चैंप कहता है तुम्हारे चेहरे पर मिट्टी नहीं लगी है, किसी ने म्यू बनाई हुई है। जुन वॉशरूम में जाकर अपना फेस देखता है और याद करता है थाई ने कहा था सॉन पहले आया था। तभी सॉन वॉशरूम में आकर जुन को टिश्यू देकर कहता है ऐसे कैट बनाकर क्यों घूम रहे हो? जुन कहता है मुझे तंग कर रहे हो, तुम्हारे सिवा कौन ऐसा करेगा? सॉन याद करता है जब उसने ये ड्रॉ किया था और वो उसके गाल पर किस करते करते रुक गया था। जुन कहता है ये साफ भी नहीं हो रहा है अब। सॉन कहता है हाँ मैंने किया। जुन कहता है क्यों किया ऐसे? सॉन कहता है मैं क्लेंजर भी तो लेकर आया हूँ ना तुम्हारे लिए। जुन कहता है क्या इतनी नफरत करती हो तुम मुझसे? सॉन कहता है क्या तुम सच में अभी लड़कों को डेट करने लगे हो? जुन कहता है मैं किसी को भी डेट करूँ, तुम्हें इससे क्या आ गया? तुम्हें पसंद नहीं है ये सब कुछ? सॉन कहता है मैं वैसे ही पूछ रहा था, तुम पहले गर्ल्स को डेट करते थे ना? ये जब से मैंने तुम्हारी हेल्प की। जुन उसका मुंह बंद करता है और कहता है कोई सुन लेगा। सॉन उसके हाथ पर किस कर देता है। जुन कहता है क्या कर रहे हो, वो बहुत ही पहले की बात है, मैं वैसा नहीं हूँ, अब थोड़ा स्पाइसी हो गया हूँ, ये देखो। जुन अपनी एब्स दिखाता है। सॉन कहता है रियल चीज़ तो ये है, वो अपनी एब्स दिखाता है। जुन कहता है अच्छी हैं। सॉन कहता है पास आकर देखो। जुन उन्हें टच करता है। सॉन कहता है तुमने अपनी पसंद क्यों बदल दी? जुन कहता है तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, तो ये ऐसा नहीं है। सॉन पास आकर कहता है तुम मुझे फूल नहीं बना सकते। जुन कहता है क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा। सॉन कहता है तो सच बता दो, क्या ये मेरी वजह से हुआ? जुन कहता है नहीं। सॉन कहता है तो जो सिखाया था उसे ट्राई किया? जुन कहता है हाँ। सॉन कहता है किसके साथ? जुन कहता है तुम्हें क्यों जानना है? सॉन कहता है बस बताओ किसके साथ किया था? जुन कहता है प्यांग के साथ। ये सुनकर सॉन जुन को जोर से किस करने लग जाता है। तभी कोई वहाँ आता है तो जुन सॉन को दूर कर देता है। वो कहता है पी सॉन, आपको पी चैंप ने बुलाया है। और वो जुन को कहता है तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ, वो सूजे क्यों हैं? और ये फेस पर क्या बना है तुम्हारे? जुन कहता है गलती से कट गया था और ये किसी कुत्ते ने ड्रॉ किया मेरे फेस पर। सॉन कहता है मुंह धोकर आ जाओ। वो लड़का बाहर आकर प्रेयर को कहता है जुन और सॉन वॉशरूम में झगड़ा कर रहे थे। सॉन उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है और पुत जुन से कुछ फाइल देता है। सॉन उसकी ओर देखता है। पुत कहता है नीचे जाकर काम करो। सॉन उसे आने का इशारा करता है। जुन जाकर सॉन के पास बैठ जाता है। सॉन उसे डांटता है। जुन कहता है तो मैं जाता हूँ अगर तुम मुझे डांटने वाले हो तो। सॉन कहता है तुम्हें मुझसे सीखना है, ये मत सोचो कि तुम ताई के प्यारे भाई हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा मैं। जुन कहता तो क्या अगर मैं ताई का भाई हूँ तो? अगर सिखाना चाहते हो तो अच्छे से बात करो। सॉन कहता है शाम से तुम्हें बुलाया है पर तुम आई नहीं, ये काम करो अब। जुन को नींद आती है। सॉन कहता जाकर दूध पीकर सो जाओ। जुन कहता मैं बच्चा नहीं हूँ। सॉन कहता है मुझसे तो छोटे ही रहोगे तुम हमेशा। जुन कहता है सच बताना, क्या तुम्हें मैं इतना नापसंद हूँ? सॉन कहता है मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, खासतौर पर तुम्हारे जैसे। जुन कहता है वैसे मुझे भी बूढ़े लोग पसंद नहीं हैं, तुम्हारे जैसे बूढ़े लोग तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद जुन बाहर में जाकर पीता है। एक लड़का आकर उसके पास बैठ जाता है और वो कहता है मेरा नाम पाप है, तुम्हारा नाम क्या है? जुन उसे अपना नाम बताता है। सॉन भी उसी बार में आता है। वो जुन को देखकर आगे चला जाता है। जुन वॉशरूम में जाकर किसी को मैसेज करता है। सॉन एक लड़की के साथ वहाँ आया होता है और वो उसे किस करने लग जाता है। जुन उनकी ओर देखता है। तभी पॉप वहाँ आ जाता है। जुन जल्दी से पॉप को किस करने लग जाता है। ऐसे करते हुए सॉन और जुन एक दूसरे की ओर कई बार देखते हैं। तभी एक लड़का आकर जुन को पीटते हुए कहता है मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ कैसे लगाया तूने? जुन कहता है कौन है तुम्हारा बॉयफ्रेंड? वो कहता है ये रहा, और वो बॉटल को तोड़कर जुन को मारने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड इससे भी ज़्यादा हॉट होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।